ट्वेल्थ फिजिक्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। क्या हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे, इन विद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या क्या गुण हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इससे हम शुरुआत करते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और उससे मिलकर बनी हुई है तरंगे होंगी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होगा और ये वेव्स इससे मिलकर बनी है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इसमें विद्युत क्षेत्र भी होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी होगा और ये वेव्स जब गमन करती होगी तो हम कहते होंगे कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जा रही है। वास्तव में क्या है कि इसमें जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये वो तरंगे हैं जिनमें विद्युत क्षेत्र, देखिए यहाँ ई से मैंने विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित किया और बी से चुंबकीय क्षेत्र को। ये देखिए ई से विद्युत क्षेत्र और बी से चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत जावक्रीय दोलन करते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत जावक्रीय दोलन करते हैं और ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, मतलब जो तरंग जिस दिशा में जा रही होती है उसके भी ये दोनों लंबवत होते हैं। देखिए यहाँ आपको ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा कि ये विद्युत क्षेत्र ई है और ये चुंबकीय क्षेत्र बी है और ये तरंग जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के तो लंबवत हैं ही, साथ में तरंग संचरण की दिशा के भी क्या है, लंबवत हैं। मतलब आप इसको ऐसा समझिए कि जो ई है, इस ई को आप देखिए तो ई जो है ये आपका कहाँ है, ये आपका हो रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया। बी जो है आपका वो किधर है, अलॉन्ग जेड एक्सिस हो गया। देखिए आप ई वाई एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, बी आपका जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, ठीक है। तो जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव है, मतलब जो तरंग संचरण की दिशा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रही। तो ये तरंग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, मतलब तरंग संचरण हो रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ई जा रहा है वाई एक्सिस के अलॉन्ग और बी जा रहा है जेड एक्सिस के अलॉन्ग। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये ई और बी तो एक दूसरे के लंबवत हैं ही, साथ में ये जो इनके जावक्रीय दोलन हैं ये इस प्रकार दोलन हो रहे हैं कि ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं, मतलब ये एक्स एक्सिस के भी क्या हो रहे हैं, लंबवत हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम डिफाइन कर सकते हैं कि जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार दोलन करते हैं, जावक्रीय दोलन करते हैं कि ये दोलन तरंग संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और हमने यहाँ बताया कि ये जो ई है मतलब विद्युत क्षेत्र है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जो बी है चुंबकीय क्षेत्र है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग है और जो तरंग संचरण की दिशा है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर अगर बात करें तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी होती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे दोलायमान या त्वरित आवेशों से उत्पन्न होती है। अब दोलायमान या त्वरित आवेशों से कैसे उत्पन्न होती है कि अगर आप स्थिर आवेश की बात करेंगे तो वो केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, है ना, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अगर आपने कोई स्थिर आवेश लिया तो, है ना, और आपने अगर गतिमान आवेश लिया तो क्या बनाएगा, वो चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न कर देगा, परंतु वो तो समय के साथ परिवर्ती नहीं होगा, मतलब समय के साथ उसमें परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए हमें चाहिए दोलायमान या त्वरित आवेश। अब त्वरित आवेश से क्या होगा कि त्वरित आवेश के आने से हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, स्थिर आवेश केवल स्थिर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करते हैं और गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करते हैं, परंतु वह समय के साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। तो इसलिए दोलायमान या त्वरित आवेशों से हम क्या करते हैं, जब दोलायमान या त्वरित आवेश होते हैं तो वो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न करते हैं। दूसरी जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी कि इन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम हो तो ठीक है, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये निर्वात में भी गमन कर सकती है। जैसे प्रकाश है तो प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है ना, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो वो निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो वैक्यूम में भी ये ट्रेवल कर सकती हैं, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। और इन तरंगों की जो प्रकृति है वो अनुप्रस्थ है, ट्रांसवर्स होती है नेचर में। अब ये कैसे हमें समझ में आ रहा है, सिंपली ये दिखाई दे रहा है यहाँ भी कि इसमें विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है अगर फ्री स्पेस में उनको देखें तो ऑलवेज परपेंडिकुलर है, लंबवत है। और डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल ऑफ वेव जो है, मतलब जो तरंग के संचरण की दिशा है वो भी उसके भी ये क्या है, लंबवत हैं। तो इस प्रकार ये कौन सी वेव्स हैं, ये ट्रांसवर्स हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जिसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हैं और ये इनके जो दोलन है तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हैं। तो इन तरंगों की जो प्रकृति है वो कैसी है, अनुप्रस्थ है,
ट्रांसवर्स है नेचर में। और ये तरंगे अपने साथ एनर्जी को ले जाती है, ऊर्जा को लेकर जाती है, मतलब ऊर्जा का अपने साथ क्या करती है, स्थानांतरण करती है। और ये ऊर्जा जो होती है वो विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में समान रूप से वितरित रहती है। तो ये आप अपने साथ में ऊर्जा लेकर जाती है। तो जैसे प्रकाश के रूप में ऊर्जा का हमारे पृथ्वी तक आना है ना, तो ये एनर्जी आई। या आप रेडियो और टीवी सिग्नल के रूप में जब सिग्नल से एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी तो होता है। तो मतलब ये क्या है कि तरंगे अपने साथ ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। ये समझिए विद्युत चुंबकीय तरंगे एक्स रेज भी होती है, गामा रेज भी होती है, अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी भी होती है, दृश्य भी होती है, जो प्रकाश जिसमें हम एक दूसरे को देखते हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं। तो हम जानते हैं कि ये सब अपने साथ क्या करती हैं, एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है, ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। फिर जो एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन तरंगों में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो मैग्नीट्यूड्स होते हैं उनका अनुपात प्रकाश की चाल के तुल्य होता है। मतलब वो C = E0/B0 होता है। मतलब विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के जो मैग्नीट्यूड्स हैं उनका जो परिमाण है वो इक्वल होता है किसके, प्रकाश की चाल के बराबर होता है। और यहाँ पर ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रकाश की चाल की अगर हम बात करें तो प्रकाश की चाल जो है वो लगभग 3 × 10⁸ मीटर, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड हम लिखते हैं, उससे कुछ कम होती है, लेकिन हम व्यवहारिक तौर पे उसको लिखते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और ये तरंगे क्या होती है, ध्रुवित होती है, पोलराइज्ड होती है। मतलब ये विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण का गुण पाया जाता है। तो ध्रुवण के गुण में क्या होता है कि ये मतलब प्रकाश, अगर प्रकाश के रूप में देखें तो सममिति की कमी, तो ये ध्रुवण का गुण हुआ। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगों का खास गुण है। मतलब ये आपका पोलराइड वाले चश्मे वगैरह हम पहनते हैं तो उससे भी हमें एक उदाहरण के तौर पे पता चल सकता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, ध्रुवित होती है। तो ये तरंगे क्या हैं, ध्रुवित होती है। ये एक ऐसा गुण है ध्रुवण का, याद रखिएगा, ध्रुवण का गुण एक ऐसा गुण है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों को ध्वनि तरंगों से अलग करता है, क्योंकि ध्वनि तरंगों में ध्रुवण का गुण नहीं होता है। चलिए और थोड़ा आगे देख लेते हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो प्रकाश की चाल से गमन करती है। अभी हमने कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लगभग है ना, इससे कुछ कम होती है, स्लाइटली, बहुत थोड़ा फर्क है। और जो फ्री स्पेस है या मुक्त आकाश है उसमें विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो C = 1/√μ0ε0 होती है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का एक सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है, आप इसको याद रखिएगा कि जो मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो होती है C = 1/√μ0ε0, जहाँ ε0 को हम बोलते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, है ना, और जो μ0 है उसको हम बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता। ये एक नियतांक है, तो ये आप याद रखिएगा। और अन्य माध्यमों में ये चाल C = 1/√με होगी, मतलब फिर नॉट नहीं लगाएगा, है ना। तो ये आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये म्यू जो हो जाएगा वो माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता हो जाएगी, और एप्सिलॉन जो है वो माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता हो जाएगी। तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे इनकी जो मुक्त आकाश में चाल है वो C = 1/√μ0ε0 है, या μ0ε0 बोल दीजिए सहजता के लिए, जहाँ ε0 निर्वात की विद्युतशीलता और μ0 निर्वात की चुंबकशीलता है। और अगर अन्य माध्यमों में ये चाल लेंगे तो C = 1/√με आपको लिखना है, जहाँ म्यू जो माध्यम की अपेक्षिक चुंबकशीलता और एप्सिलॉन जो है माध्यम की अपेक्षिक विद्युतशीलता होगी। चलिए और आगे बढ़ते हैं कि ये तरंगे अपने साथ संवेग भी ले जाती है, मतलब मोमेंटम का भी ट्रांसफ़र करती है। अभी हम कह रहे थे अपने साथ एनर्जी ले जाती है, अब हम कह रहे हैं अपने साथ संवेग भी ले जाती है, मतलब मोमेंटम भी ले जाती है। तो एक्चुअल क्या होता है कि हमें पता है कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर विकिरण दाब तो डालती है, मतलब रेडिएशन प्रेशर तो क्रिएट करती है। जैसे अगर आप तेज़ धूप में तो आपके हाथ गर्म होते हैं कि नहीं होते, तो ये हमारे हाथों पर भी क्या कर रही है, मोमेंटम का ट्रांसफ़र तो कर रही है। अब हमें अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली ये मोमेंटम का जो परिमाण या संवेग का परिमाण होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि ये प्रकाश की चाल ज़्यादा है तो उसका जो संवेग का परिमाण है वो बहुत कम हो जाता है, इसलिए हमें ये इसका आभास नहीं होता। लेकिन हम ये जब तेज़ धूप में हमारा हाथ गर्म होता है तो ये हमारे हाथों को संवेग का ट्रांसफ़र कर रही होती है।
नेक्स्ट हमारा ये है कि कुछ हम स्मरणीय तथ्य या कुछ ऐसे पॉइंट्स इसके बारे में देखें कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज किसने की थी। तो सर्वप्रथम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की खोज मैक्सवेल ने की थी और विद्युत चुम्बकीय तरंगों का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रदर्शन हर्ट्ज ने किया था। जो वैज्ञानिक हर्ट्ज हैं उन्होंने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया था और भारत के संदर्भ में इसको जेसी बोस ने इसका प्रायोगिक प्रदर्शन किया था। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वहाँ अगर हर्ट्ज लिखा है तो फिर आपको हर्ट्ज और भारत के संदर्भ में जेसी बोस। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं वो प्रकाशिक प्रभाव जो उत्पन्न करती है वो केवल विद्युत क्षेत्र सदिश के द्वारा ही होता है, उसमें चुंबकीय क्षेत्र सदिश का योगदान नहीं होता। मतलब तो फिर इसीलिए विद्युत क्षेत्र सदिश को हम कहते हैं प्रकाश सदिश। तो ये याद रखिएगा। और ये तरंगे हमें पता है परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवण, व्यतिकरण, विवर्तन के गुण प्रदर्शित करती, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, तो ये डिफ्रैक्शन, ये जो गुण हैं ये प्रदर्शित करेगी तरंगे। ये आगे आने वाले समय में हम इसको देखेंगे कि किस तरीके से ये प्रदर्शित। प्रकाश तरंगों में तो हमें पता है, छोटी कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं, परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, ध्रुवण भी होता है, तो वो आपने देखा हुआ है। और गुणों के बारे में भी चर्चा हो जाएगी। धन्यवाद।